हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यार आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अमेरिका और इंडिया में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कुछ डिफरेंस मैं आज बताऊंगा और इसका जो है पार्ट 1, 2, 3, 4 मैं लेके आऊंगा क्योंकि काफ़ी कुछ है बताने को इंडिया और अमेरिका में डिफरेंस की। बट एक सिमिलरिटी, जब मैं यहाँ पे अमेरिका में नया नया आया था तो मुझे क्या सिमिलरिटी दिखी। अमेरिका जो है एक रिच इंडिया है। मतलब यहाँ पे जो इंडियन लोग बहुत ज़्यादा बसे हुए हैं, इंडियन रेस्टोरेंट है, सब कुछ है। और आप देखोगे हर जगह जो है एक रिच इंडिया की तरह, जैसे अमीर लोग होते हैं ना, जैसे अपने दिल्ली में, मुंबई में या चंडीगढ़ साइड में देखे होंगे, उनका रहन सहन जो भी है, हर चीज़ जो अवेलेबल होती है। ठीक है, तो वैसा ही मुझे लगा कि यहाँ पे हर एक बंदा जो है अमीर रिच इंडिया की तरह लाइफ स्पेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे गरीब लोग, ऐसा नहीं है कि गरीब लोग नहीं है, यहाँ पे होमलेस पीपल आपको मिलेंगे। गरीब यहाँ पे नहीं है क्योंकि यार यहाँ पे अर्निंग है ना, जो वो अच्छी खासी, अगर जो कोई बंदा काम करे सच में तो यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंस की। ठीक है, सिमिलरिटी की वीडियो में कभी फिर लेके आऊंगा। आज हम बात करेंगे डिफरेंस की। डिफरेंस क्या क्या है इंडिया और अमेरिका में। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहला डिफरेंस है यार कार। कार का जो वो स्टीयरिंग होता है, हमारे इंडिया में क्या होता है, राइट साइड, बट अमेरिका में कहाँ होता है, लेफ्ट साइड। तो अमेरिका में कार का स्टीयरिंग जो है लेफ्ट साइड होता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे कार ली थी तो मुझे स्टार्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, यहाँ पे लाइसेंस भी कैसे बनता है वो भी सारा मैं इस एक दो वीडियो के बाद मैं बनाऊंगा लाइसेंस के बारे में। तो भाई यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग होता है तो थोड़ा ट्रैफिक का, थोड़ा जैसे रूट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी मेरे को। तो पहले तो रोड का ही नहीं पता चल रहा था कि किस साइड, जैसे यू टर्न लेना है तो, या फिर लेफ्ट या राइट मुड़ना है तो किस साइड में अपनी गाड़ी को रखना है। तो अब तो मैं ठीक हो गया क्योंकि अपनी गाड़ी हो तो बंदा फिर एक चलाना सीख ही जाता है रोड पे। और दूसरा डिफरेंस है यार, यहाँ पे गाड़ियों में जो है पेट्रोल नहीं डलता, गैस डलती है। अब आप सोचोगे गैस क्या होती है। पेट्रोल और गैस में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे अमेरिका में पेट्रोल को ये गैस बोलते हैं। गैस मीन्स गैसोलीन, जो पेट्रोल ही है वो एक हिसाब का, बट यहाँ पे लोग इसको गैसोलीन बोलते हैं। पेट्रोल पंप को वगैरह पेट्रोल पंप नहीं बोलते, यहाँ पे गैस स्टेशन बोलते हैं। गैस स्टेशन तो इसका शॉर्ट फॉर्म करके वो गैस बोलते हैं, एक्चुअल नेम उसका गैसोलीन है। तो ये मत सोचना यार वहाँ अमेरिका में गाड़ियों में गैस डलती है जैसे सिलेंडर की गैस होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो है पेट्रोल को ही गैस बोलते हैं, बस और कुछ फर्क नहीं है। तीसरा डिफरेंस यार, जो स्टार्टिंग में आके यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं खुद पर्सनली हुआ था, वो है रेस्ट रूम। अब आप सोचोगे रेस्ट रूम क्या होता है। रेस्ट करने की जगह एक्चुअल में जो बाथरूम होता है, जो टॉयलेट या बाथरूम होता है, उसको ही ये लोग रेस्ट रूम बोलते हैं। ठीक है, रेस्ट रूम, कई बार तो किसी लड़के ने पूछा था यार कि इसका क्या मीनिंग है, रेस्ट रूम क्यों बोलते हैं। तो वैसे तो मुझे लॉजिक पता नहीं चला क्यों बोलते हैं, बट एक बंदे ने मुझे बताया था। कहते कि मान लो आप कोई काम कर रहे हो शिफ्ट में, जैसे जॉब कर रहे हो 8 घंटे की, बीच में आपने थोड़ा सा रेस्ट लेना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बाथरूम में जाओगे, बाथरूम में थोड़ा अपना हाथ मुंह धोगे, फ्रेश होगे, तो उसी चीज को वो थोड़ा बहुत रेस्ट बोलते हैं, तो उसी को बोल देते हैं कि भाई रेस्ट रूम है। बट हमारे इंडिया में तो कुछ और ही चीज को रेस्ट रूम बोलते हैं। भी ये है रेस्ट रूम, रेस्ट करने की जगह। रेस्टोरेंट, जैसे रेस्टोरेंट या फिर रेस्ट रूम। अब भाई समझ नहीं है मुझे तो ये क्यों बोलते हैं। तो बाकी यहाँ पे रेस्ट रूम ही बोलते हैं, बाथरूम आपको कोई नहीं बोलता। फोर्थ डिफरेंस आ जाता है जो मेरे साथ हैपन हुआ है, वो है फिटिंग रूम। जैसे मान लो आप किसी मॉल में गए हो, ठीक है, वहां पे आपने कपड़े लिए हैं या फिर कुछ भी लिया है, तो जीन्स लिया है, जैकेट लिया है, तो आपने एक ट्रायल करना है, उसके जैकेट डाल के देखनी है। तो हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं भी, ट्रायल रूम कहाँ है, ट्रायल रूम ट्रायल करके ट्राई करके देखनी है, ट्राई बोलते हैं। यहाँ पे मैंने बोला उनका भी ट्रायल रूम कहाँ है, वो कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे अमेरिका में उसको बोलते हैं फिटिंग रूम, ट्रायल रूम नहीं बोलते। मैं वो उनको पता ही नहीं चला भी क्या बोल रहा है। हमने कहा ट्रायल रूम क्या होता है, पता नहीं हमें तो। फिर एक साथ में जो बंदा खड़ा था उसने बताया, कहता कि ये फिटिंग रूम पूछ रहा है। तो क्योंकि वो यूके से या फिर कहीं और कंट्री से होगा जहाँ पे नॉर्मली ट्रायल रूम ही बोलते हैं, तो उसने बोला ओके फिटिंग रूम। तो फिर उसने मुझे बताया कि फिटिंग रूम वहाँ पे है, यहाँ पे नॉर्मली फिटिंग रूम बोलते हैं। तो आप भी कभी कंफ्यूजन हो जाना कि फिटिंग रूम कहीं लिखा है तो आप ट्रायल रूम ढूंढ रहे हो, तो फिटिंग रूम में ही जाके आपको जो है ट्राई करना पड़ेगा। तो वो इनके मतलब का, इनके कहने का मतलब वो ट्रायल रूम ही है, फिटिंग रूम जो है फिटिंग। और पांचवा फर्क आ जाता है यार, यहाँ पे नॉर्मली जो घर बनते हैं ना, घर वो बनते हैं लकड़ से, वुडन से। ठीक है, हर घर आपको पूरे यूएस में जो है नॉर्मली, मैंने अभी तक जहां तक देखा है, वो वुडन से ही बना होता है।
ये जो रूम है ये भी वुडन से बना होता है। अब देखोगे बाहर जो स्नो पड़ रही होगी, अंदर जो है हम ये हाफ बाजू की टी शर्ट पा के रह सकते हैं, क्योंकि ये वुड जो होती है ना, सर्दियों में गर्म रहती है और गर्मियों में जो है थोड़ी ठंडी भी रहती है। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा एसी वगैरह या फिर हीट वगैरह चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे नॉर्मली इसका ये भी फायदा है शायद कि वुड के घर बनाते हैं और सस्ते भी पड़ते हैं एज कम्पेयर टू हमारे जो कंक्रीट वगैरह के इंडिया में बनते हैं। तो यहाँ पे यूएस में जो है वुड के घर सस्ते भी पड़ते हैं। छठा डिफरेंस है, जो घरों में आपने प्लग देखे होंगे, प्लग और स्विच जो होते हैं, स्विच डालते हैं उसके अंदर जो प्लग होते हैं ना यार, प्लग यहाँ पे एक तो गोल नहीं होते, स्क्वायर से होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे हो। प्लग हमेशा जो है आपको यहाँ पे यूएस में स्टार्ट मिलेंगे। यहाँ पे कोई प्लग के साइड में बटन वगैरह नहीं मिलता, ये हमेशा आपको स्टार्ट ही मिलेंगे, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि आपको बटन अलग से दबाना पड़ेगा, या फिर एकदम से आप देखोगे कोई प्लग लगाया और मोबाइल एकदम से चार्ज होने लग गया। कोई ऑफ ऑन का कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है, क्योंकि यूएस में इनकी गवर्नमेंट का कहना है कि आपने बटन साइड में क्यों दे रखा है, इसको रिमूव करो। क्योंकि आप जैसे कोई आयरन लगाते हो, प्रेस लगाते हो, कोई ग्राइंडर, मिक्सी वगैरह, कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप लगाते हो, उन प्रोडक्ट में भी आपको जो है ऑन ऑफ का बटन मिलता है। तो आपने यहाँ पे क्यों दे रखा है? तो ये उन्होंने इस वजह से यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इस बटन को हटाओ, डायरेक्ट चलाओ। और हमारे इंडिया में तो ये सोचते हैं कि यार वो गोल होता है, कहीं बच्चे की उंगली वगैरह ना आ जाए, उसके अंदर इस करके शायद साइड में जो है हमें बटन दिया गया होता है। बट यूएस में तो कोई किसी की फिंगर बच्चे की चले जाए, यहाँ पे तो कोई सिस्टम है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राउंड में नहीं होते, स्क्वेयर्स में होते हैं, वो भी फ्लैट में। तो ये एक और डिफरेंस है यहाँ पे अमेरिका। और सातवां डिफरेंस क्या है भैया? लिफ्ट। जैसे हमारे वहाँ इंडिया में लिफ्ट बोलते हैं ऊपर नीचे, वो जो ऊपर नीचे बिल्डिंग के एक फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए, यहाँ पे ये लोग एलिवेटर बोलते हैं। एलिवेटर, लिफ्ट नहीं बोलते, एलिवेटर बोलते हैं। तो ये एक और डिफरेंस है, क्योंकि मेरे को भी स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि लिफ्ट इस साइड है, लिफ्ट किस साइड है, तो लिफ्ट क्या होता है, वो फिर बाद में पता चला कि यहाँ पे एलिवेटर बोलते हैं। तो फिर एलिवेटर पता लगा कि एलिवेटर बोलते हैं, तो तब से एलिवेटर ही अब बोलना शुरू। और सातवां और मेजर जो डिफरेंस है, जो मुझे खुद देख के बड़ी हैरानी हुई, वो है स्कूल में यूनिफॉर्म। भैया यहाँ पे स्कूल में जो बच्चे हमारे स्कूल में, तो हमारे इंडिया में तो देखा होगा आपने, तरह तरह के हर स्कूल की अलग अलग यूनिफॉर्म डाल के रखते हैं। मतलब कईयों की कलरफुल होती है, कईयों की अलग अलग, इवन कि फ्राइडे सैटरडे को भी अलग अलग यूनिफॉर्म डाल के रखते हैं। वो हमारे, मेरे को खुद पर्सनली याद है, 3 दिन हमारी अलग यूनिफॉर्म होती थी, 3 दिन हमारी अलग यूनिफॉर्म होती थी। तो ये बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे बच्चों की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती, बच्चे जो है फ्री हैं, कुछ भी डाल के आओ। बट ये होता है कि ये नहीं कि आप छोटे छोटे निकरे डाल के आ जाओ, ये नहीं, मतलब थोड़ा एक होता है कि ड्रेस की आप ये एटलीस्ट ये तो डाल के आओ। बाकी ये फ्री हैं, रंग बिरंगे। जो घर पे सुबह, कहीं मैंने देखा है, मेरे पास में यहाँ पे स्कूल था, बच्चे सोए होते हैं, सुबह उठे और चले गए स्कूल में, पजामा वही, मतलब जो रात को डाल के सोए हैं वही पजामा डाल के चले गए हैं। और चप्पल तो पता नहीं, मैंने देखी नहीं, यहाँ पे जूते ही डालते हैं नॉर्मली। जैसा मर्जी बन के आप चले जाओ, कोई आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो यूनिफॉर्म का यहाँ पे है कि आपको यूनिफॉर्म अलाउ नहीं है, आप नहीं पा सकते, कुछ भी डाल के आप जा सकते हो। 9th पॉइंट जो मुझे सबसे तगड़ा डिफरेंस लगा यहाँ पे, जो बिल्कुल सही है, मैं सोच रहा हूँ इंडिया में भी हो जाए ये चीज। यहाँ पे जो सैलरी मिलती है ना बंदों को, वो ये नहीं कि आपने इतने दिन काम किया तो आपको इतने दिन की सैलरी मिलेगी, नहीं। यहाँ पे घंटों के हिसाब से मिलती है। अगर आपने 2 घंटे काम किया तो आपको 2 घंटे की सैलरी मिलेगी, 5 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे काम किया तो आपको 12 घंटे की सैलरी मिलेगी। क्लॉक इन क्लॉक आउट करना पड़ता है यहाँ पे, हर जॉब में ऐसा ही है। आपने क्लॉक इन किया, क्लॉक आउट किया, तो आपको घंटों के हिसाब से जो है सैलरी मिलेगी। एवरी वीक जो है यहाँ पे वीकली भी है, डेली भी देते हैं कई जगह, और 15 दिन की भी देते हैं। तो आपको जितने घंटे आपने काम किया है और उसी घंटों के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पे ऐसा भी है कि आपको काम के लिए बुलाया, 2 घंटे का काम था, जैसे इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, 2 घंटे का काम था और चला गया, ये नहीं कि वो पूरे दिन की दिहाड़ी लेगा, नहीं, वो 2 घंटे की ही दिहाड़ी लेगा। किसी होटल में किसी को हाउसकीपिंग के लिए या फिर अलग किसी काम के लिए, घर पे किसी को सफाई करने के लिए बुलाया, तो वो जितने टाइम उसने सफाई के लिए लगाया ना, बस उसी घंटे के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। ये नहीं कि उसको मंथली उसको काम भी नहीं है। मान लो कई बार यहाँ पे तो ये फायदा भी है कि सफाई का काम सिर्फ हफ्ते में एक बार ही करवाना है घर का, तो भाई वो सिर्फ एक दिन बुलाओ उसको, भी 2 घंटे अपने लगा के चला जाएगा, दैट्स इट। यहाँ पे घंटों के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, मंथली, डे,
ऐसा कुछ नहीं है कि आपने 8 घंटे की शिफ्ट ही लगानी है। नहीं, आपको काम खत्म हो गया, आप जा सकते हो। आपको सैलरी भी उसी के हिसाब से ही मिलेगी। और 10वां और लास्ट पॉइंट है टाइम डिफरेंस। यहाँ पे अमेरिका और इंडिया में 12 घंटे का, ऑलमोस्ट 12.5 घंटे और 11.5 घंटे, इसमें इतना डिफरेंस रहता है क्योंकि सर्दियों में अब थोड़ा 12.5 हो गया, गर्मियों में थोड़ा 11.5 का डिफरेंस हो जाता है। मैं अभी कैलिफोर्निया की बात कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क में थोड़ा अलग टाइम डिफरेंस होगा, कनाडा का अलग होगा, तो ये टाइम जोन चलता रहता है। हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट मैं आपको यहाँ का बता दूँ, कैलिफोर्निया का और इंडिया का 12.5 का और 11.5 का टाइम डिफरेंस होता है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं अब यहीं पे समाप्त। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं ऐसी 1-2 वीडियो और लेके आऊँगा, जैसे मुझे टॉपिक मिलते रहेंगे तो फिर आपको बताता हूँ।